हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। आज 4 जुलाई 2026 है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026 से 27 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो सही जवाब है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी। हाल ही में समाचारों में देखा गया ट्रांस कैस्पियन मरिंका क्या है? ये एक रेफेंड मछली है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद कला संस्कृति विकास योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय यानी कि ऑप्शन सी। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कितनी प्रमुख सीमा पार रक्षा परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि 5। आपको बता दें यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की कार्यकारी संस्था है जो नीतियां प्रस्तावित करती है, EU यानी यूरोपियन यूनियन के कानूनों को लागू करती है तथा सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करती है। हाल ही में इसने यूरोप की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख सीमा पार रक्षा परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं यूरोपीय आयोग की 5 प्रमुख रक्षा परियोजना और उनके मुख्य उद्देश्य। पहला है यूरोपीय वायु रक्षा पहल, दूसरा है यूरोपीय रक्षा नवाचार योजना, तीसरा गोला बारूद उत्पादन समर्थन और चौथा यूरोपीय रक्षा गतिशीलता, पांचवा साइबर रक्षा सहयोग है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब छठा क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहा यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन किस संगठन की कार्यकारी शाखा एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित 5 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देश की मौद्रिक नीति बनाना तथा बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 में। हाल ही में समाचारों में रहे बैंक ऑफ बड़ौदा और GIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना किस संस्था द्वारा लगाया गया? इसका सही जवाब है बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, GIC हाउसिंग फाइनेंस मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है? तो इसका सही जवाब है आवास वित्त यानी हाउसिंग फाइनेंस। हाल ही में भारत की विजन महासागर पहल में किस द्वीपीय देश को प्रमुख भागीदार यानी की पार्टनर बताया गया? तो इसका सही जवाब है सेशल्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सेशल्स किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है? तो सही जवाब है हिंद महासागर, ऑप्शन बी। भारत की विजन महासागर पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग एवं साझा विकास को सुदृढ़ करना, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विजन महासागर में महासागर का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ऑप्शन बी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC द्वारा गठित कमीशन ऑफ इंक्वायरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना। ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, UNHRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी। सेशल्स किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है? तो सेशल्स हिंद महासागर में स्थित है और इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विनिमय दर एक्सचेंज रेट किस प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित की जाती है? तो भारत में विनिमय दर प्रबंधित परिवर्ती विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी यानी मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेक्स का अर्थ क्या है, यानी फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 75वां रैंक, यानी ऑप्शन बी। भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज 4 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। आपको बता दें, भारत और इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता क्या है और BIA का फुल फॉर्म क्या होता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। ठीक, अब आपको बता दें भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता क्या है। तो भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देना और निवेशकों की हितों की सुरक्षा करना है। इसके बाद भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य सेना को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, त्वरित निर्णय और युद्ध क्षमता बढ़ाना शामिल है। डेटा सेंट्रिक अप्रोच से सेना नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल संभव होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।